हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके में एमपी करंट। दोस्तों मैंने कुछ इसमें स्टैटिक फैक्ट भी लिए ताकि आपका वो भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके करंट अफेयर के मिलेंगे। करंट अफेयर यानी कि आज एक दो दिन की घटनाएं नहीं, ये हम पढ़ने वाले पिछले 2018 से लेकर 2020 तक की, यानी आज तक की घटनाएं, ठीक है। तो इसमें जितनी भी चीज़ आपको मिलेगी वो करंट अफेयर आपके लिए एमपी पुलिस के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए चैनल को और शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। लाइक तब करना जब आपको समझ में आए, है ना। हालांकि आज आपका छोटा सा लेक्चर रहेगा, इसमें ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा। और आज इसे या तो शाम से या फिर कल सुबह से आपका बिल्कुल जो एमपी जीके है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी एक लेक्चर में डाल चुका हूँ आपको पुरस्कार से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, हमारा सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे एमसीसी क्लासेस ब्यावरा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब एक करंट अफेयर की पहली क्लास हम देखने वाले दोस्तों एमपी पुलिस की दृष्टि से। टारगेट याद रखना दोस्तों, टारगेट क्या है अपना, एमपी जीके, ठीक है। और एमपी जीके में क्या करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं। 6 मार्च का आपका टारगेट है, 6 मार्च 2021, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपकी बिल्कुल टेलीग्राम में हम सेंड कर देंगे, आपकी कमेंट हमने पढ़ ली है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न आता है चरण पादुका पहल। प्रश्न क्या है कि चरण पादुका पहल दोस्तों अभी वर्तमान में चल रही है, तो ये किस राज्य में चल रही है, तो ये चल रही है अपने मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। और चरण पादुका से रिलेटेड आपका छतरपुर जिला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यह पहल जो शुरू की गई है पुलिस वालों ने की है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। ये किसने की है, पुलिस वालों ने। छतरपुर पुलिस ने क्या किया दोस्तों कि जो प्रवासी जो लोग आ रहे हैं, मजदूर कहीं से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों कुछ चप्पल वगैरह, कुछ खाने की व्यवस्था, किसी ना किसी प्रकार की उनको व्यवस्था की गई है, ठीक है, ताकि उनको दिक्कत नहीं आए। इधर से उधर जो भी अब वो जाते हैं, लॉकडाउन में बहुत खराब स्थिति आपने देखी होगी, तो उसी दृष्टि से तो ये पहल स्टार्ट की गई थी। और यह एक पहल की गई थी किसके लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए। किसके लिए मेरे साथियों, प्रवासी श्रमिकों के लिए की गई थी मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों जो छतरपुर जिला है, मेरे कमेंट जरूर करना दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है, जो क्वेश्चन सही रहेगा किसी भी व्यक्ति का एक का, मैं वो पिन कर दूंगा कमेंट में, सबसे ऊपर आपको नजर आएगा वो, ठीक है। तो जो आपको बताना है छतरपुर जिला, जितने भी क्वेश्चन हो जाए ना, लास्ट में उसका आंसर आप एक साथ इकट्ठा करके दीजिएगा, अलग अलग मत दीजिएगा। तो छतरपुर जिला जो है वो उस किस संभाग के अंतर्गत आता है और उस संभाग में कितने जिले आते हैं, ये आपको कमेंट करना है। और नाम भी लिखना है भैया, आपको दिख रहा होगा कि भोपाल आता है, कि रायसेन आता है, कि छिंदवाड़ा आता है, कि भिंड आता है, जो भी जिले आते हैं कमेंट में कीजिएगा उन सभी के नाम और कितनी संख्या है, ठीक है। अब आगे बात करता हूं दोस्तों, प्रदेश के सबसे बड़े हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर बन रहा है दोस्तों भोपाल और इंदौर के बीच में। किसके बीच में, भोपाल और इंदौर के बीच में। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और व्यावसायिक राजधानी भी आप जानते हैं कौन सी है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। फिर आता है देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे है। तो देश का पहला ई वेस्ट जो क्लिनिक है दोस्तों, जो कचरे से कुछ ना कुछ चीजें बनाई जा रही है, वो अपने भोपाल जिले में खोला गया। कहाँ खोला गया, भोपाल में। और कितनी तारीख को, तो 24 जून 2020 को। कब खुला, 24 जून 2020 को। कैसे याद रखना है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ा दिन से योगा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो योग दिवस भी याद रखना है 2020, ये तारीख याद रखना। तो 24 जून 2020 को इसका शुभारंभ कर दिया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है। जिसे हम भोपाल को बोलते हैं पहाड़ों और झीलों का शहर भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब बात करता हूं, इसका निर्माण किया था किसने, राजा भोज ने, ठीक है। यानी कि भोपाल की स्थापना जो की थी वो राजा भोज ने की थी, और उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, ठीक है। दोनों की स्थापना आपको याद रखना है। जब भोजपाल नाम था भोपाल का, उस समय किसने की थी, राजा भोज ने। और फिर बाद में चेंजेस हो गया तो उसका नाम क्या हो गया, दोस्त मोहम्मद खान ने करी, है ना। फिर आता है मध्य प्रदेश में जी, इसकी कमेंट आप है ना करोगे ना, तो मैं उस कमेंट वाले व्यक्ति का नाम जरूर लूंगा, ठीक है। कल से अपन स्टार्ट करते हैं ये चीज, ठीक, ताकि आप थोड़ा प्रोत्साहन होंगे। जो व्यक्ति अच्छी कमेंट करेगा उसका पिन करेंगे और साथ में उसका नाम भी मैं लूंगा और यहाँ पे उसका आंसर डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है, कि जो कमेंट रही थी। फिर है मध्य प्रदेश में ब्रेड एवं ब्रेकफास्ट, अपन खाते हैं ब्रेड और ब्रेकफास्ट करते हैं, ये योजना चलाई गई कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे चलाई गई, मध्य प्रदेश में। अब बात आती है किसके लिए चलाई गई, तो यह चलाई गई दोस्तों किसके लिए, जो पर्यटन, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आएगा पर्यटन पे घूमने वगैरह, आता है कि नहीं आता, जैसे खजुराहो जाते हैं, भोपाल गए भैया, इंदौर गए, है ना, बड़े बड़े जगह जाते हैं, देवास वगैरह। तो वहाँ पे क्या है कि लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें कमी रहती है, तो ब्रेकफास्ट योजना वहाँ चालू कर दी उनके रुकने के लिए,
खाने पीने की व्यवस्था ये चालू कर दी गई। ये किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश में ब्रेड एवं ब्रेकफास्ट योजना चलाई गई। 15 अक्टूबर 2019 से ये योजना चालू हो गई है। पर्यटन के क्षेत्र से ये संबंधित है ये योजना, ठीक है। फिर आता है एमपी की नित्यता जैन किस खेल से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश की नित्यता जैन है शतरंज। आपका माइंड भी शतरंज की तरह चलना चाहिए दोस्तों। कैसे चलना चाहिए? एमपी पुलिस में शतरंज की चला, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं, पूरी रणनीति आपके साथ होनी चाहिए। और बिल्कुल एक पेपर पे, बोर्ड पे कहीं लिख के इसको अपने रूम में चिपका लीजिए, ठीक है, ताकि बार बार दिखेगा तो प्रोत्साहन बनेगा। ये मोबाइल का अपना लेते हैं वॉलपेपर, अपना फोटो की जगह उसको डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान की स्थापना, कालिदास सम्मान 1980 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। और सबसे पहले ये दिया गया था मल्लिकार्जुन मंसूर को, और इन्हीं के साथ थे पंडित सेमनगुड़ी श्रीनिवास। ये है सेमनगुड़ी निवास, इन दोनों को मिला था। और अभी लेटेस्ट मिला है दोस्तों, 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। अंजलि एला मेनन को यह पुरस्कार दिया गया अभी हाल ही में, ठीक है। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार वाला वीडियो आप देख सकते हैं, स्टैटिक फैक्ट मैंने लिए। फिर आता है तानसेन सम्मान, इसकी स्थापना भी 1980 में हुई। कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और अभी हाल ही में मिला इनको पंडित विद्याधर व्यास। ये आपकी अच्छे खासे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुरस्कार वाले, ठीक है। फिर है तुलसी सम्मान, तो इसकी स्थापना 1983 में की गई, ठीक है। और जो हाल ही में मिला है वो पुरस्कार मिला है राम सहाय को। किसको मिला है? राम सहाय को। अब दोस्तों ये लास्ट टाइम मिला था 2013-14 में, ठीक है। इसके बाद अभी पुरस्कार दिया नहीं है, तो आप इसको याद रखिएगा लास्ट टाइम किसको दिया गया है, तुलसी सम्मान। फिर आता है वास्तुकला, लास्ट में आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूं, वास्तुकला पुरस्कार एक वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? आगा खां पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। और ये 1978 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई थी स्थापना? 1978 में स्थापना हो गई। और यह पुरस्कार 1998 में हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन को यह दिया गया था। जिसके वास्तुकार कौन थे वो भी आपको कमेंट में करना है। 2 क्वेश्चन होगा, एक तो आपको बताना छतरपुर जिला किस संभाग में आता है और उस जिले में कितने जिले आते हैं, और दूसरा आपको विधानसभा भवन मध्य प्रदेश में कहाँ है और वर्तमान नाम क्या है उसका, ठीक है। देन एमपी पुलिस 2021 आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूं ताकि टारगेट आपके फिक्स रहे। वीडियो पूरा देखेंगे तो भलाई है दोस्तों आपकी, ठीक है। बाकी तो आपका तरीका है थोड़ा याद करने का, ठीक है। बात करता हूं मैं कैलाश सत्यार्थी, आप नाम जानते होंगे। सन 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना, मलाला यूसुफजाई जो है उनके साथ में, ठीक है। कब दिया गया? 2014 में दिया गया। क्यों दिया गया? कि बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने स्थापना की थी 1980 में। जो निसहाय बालक हैं, जो कुछ कर नहीं पाते या फिर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती, तो उनको इन्होंने खूब पढ़ाया और आगे बढ़ाया, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है अरुणा शानबाग, इनका नाम सुना होगा दोस्तों। यह एक पुरस्कार दिया जाने लगा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? तो जैसे महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसा हो रही भी है तो उसको रोकने का किसी ने प्रयास किया है, किसी संस्था ने किया प्रयास, है ना, रोकता है, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अरुणा शानबाग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। फिर आता है नाखून पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वाजिद खान। वाजिद खान दोस्तों नाखून पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और इनको लगातार 3 बार इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा 3 बार इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। और ये जो वाजिद खान जी दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। अब मंदसौर में कौन सी नदी किनारे बसा है? तो शिवना नदी किनारे बसा हुआ है। और यहीं पे पशुपतिनाथ की एक मूर्ति है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनता है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। चंबल नदी भी यहाँ से वैसे बहती है आपकी। फिर आता है खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब दिया जाता है खिलाड़ी या फिर कोई भी व्यक्ति जिसने पूरे जीवन भर उसमें खेल के प्रति समर्पित रहे, तो उनको लिए पुरस्कार दिया जाता है कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार, इनके नाम से, ठीक है। और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। अब बात करता हूँ मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई हैं ये, और इन्हीं के नाम से कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है जो कि ग्वालियर में बना हुआ है। वहीं पे सचिन तेंदुलकर ने क्या बनाए थे दोस्तों? 200 रन बनाए थे, ठीक है, पहली बार। ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर बात करता हूँ पहली बार, मतलब जो आपके मैच चलते हैं कौन से चलते हैं? 50 वाले है ना, वो वाले एक दिवसीय जो मैच होता है उसमें बनाए थे, ठीक। फिर आता है अखिल भारतीय इंदिरा पुरस्कार की बात करता हूँ। अखिल भारतीय इंदिरा गांधी जो पुरस्कार मिलता है दोस्तों, इसकी स्थापना की थी 15 नवंबर 1985। तारीख याद रखना, पहले एमपी पुलिस के पेपर में आ चुका ही है, ठीक है, 19 नवंबर 1985। फिर आता है महर्षि दधीची पुरस्कार। इसकी स्थापना सन 2008 में की गई थी दोस्तों। और महर्षि दधीची पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है, जो भी अपने विकलांग श्रेणी चारों डिवाइड की गई है उसमें, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है, 4 श्रेणियों में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
1 लाख से स्टार्ट होता है, फिर 50,000 और फिर 25,000, ऐसे ऐसे कम होते जाते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2017 में मध्य प्रदेश को एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार, है ना। फिल्म जो बनती है दोस्तों उसके लिए अनुकूल स्थान है मध्य प्रदेश में, उसके लिए पुरस्कार दिया गया, जो कि दिया गया था सन 2017 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मैं पुराना करंट अफेयर भी करवा रहा हूँ, स्टैटिक भी करवा रहा हूँ, जो आपके मेनली जो स्टार्टिंग में मैं एमपीजी के करवा देता हूँ, जो एमपीजी के करंट अफेयर है 2018 से 20 तक, यानी कि आज तक की घटना आपकी चल रही है। और जब तक पेपर नहीं होता तब तक मैं आपका करंट अफेयर करवा दूंगा, ठीक। पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, है ना, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप में क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट भी सकती है आपकी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कैसे कैसे समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो पूरा वीडियो देखिए, टेलीग्राम से जुड़े रहिए, डेली अपडेट रहिए। और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पा तो बेल आइकन रहती है, अपन सब्सक्राइब तो कर देते हैं चैनल को, यहाँ पे एक बेल आइकन घंटी बनी रहती है, उसको ऑल पे क्लिक करना है दोस्तों, है ना, 2 निशान आ जाने चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा आपको क्लिक करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, डेली एक पेपर सेट लगाते रहिए। अगला वीडियो आपके लिए जल्द आएगा। अब आने वाला है दोस्तों एक जिलेवार जो श्रेणी मेरी चल रही है, उसको भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो वैसे वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।